जब सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की जमानत के लिए याचिका लगाई जा रही थी, उस समय दिल्ली के एयरपोर्ट पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की बातें कर रहे थे, कब्र खोदने के नारे लगा रहे थे। और हमें पता है कि कांग्रेस के बहुत सारे समर्थक और कार्यकर्ता इस वीडियो को शायद आगे चलकर गलत बताएंगे और कहेंगे कि यह तो फेक वीडियो है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, यह वीडियो हमने कांग्रेस पार्टी के ही ट्विटर हैंडल से लिया है। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने खुद ट्वीट किया है और इसमें आप सुनिए वो किस तरह आपत्तिजनक फिर से नारे लगा रहे हैं। और यहां जो नारेबाजी हो रही है वो हो रही है कि मोदी की कब्र कैसे खुदने वाली है। सुनिए आप। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी नहीं चलेगी, मोदी नहीं कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। तो ये नारे लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नोट करने वाली बात है। तो जो मुद्दा था, जो एफआईआर हुई थी, वो भी यही हुई थी और अब नारे भी वैसे ही लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये नारे उस समय लगाए गए जब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी हवाई अड्डे पर ही धरने पर बैठ गए और इस दौरान वहां बहुत देर तक ऐसे ही हंगामा होता रहा। और कांग्रेस के नेता यह आरोप लगाते रहे कि देश में तानाशाही आ गई है, इसलिए अब किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस और असम की पुलिस का कहना है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के समय पूरी कानूनी प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया है और असल में यह गिरफ्तारी असम पुलिस द्वारा की गई थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ सहयोग के लिए असम पुलिस के साथ अपनी एक टीम को भेजा था। अब आप ये देखिए कि जिस देश की न्यायिक व्यवस्था में आज भी 4 करोड़ 82 लाख केसेस पेंडिंग है, हमारे देश के तमाम जो अदालतें हैं, हमारे पूरे देश की अदालतों में 4 करोड़ 82 लाख मामले आज भी पेंडिंग है जो फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो देख लीजिए, लगभग 5 करोड़ मामले हमारे देश की अदालतों में पेंडिंग है। लंबी वेटिंग लाइन है, वेटिंग लिस्ट है। और आप तो जानते हैं, आप में से जितने लोगों ने कभी अदालतों में कोई केस लड़े होंगे वो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक बार अगर आपका केस कोई अदालत में गया तो 10, 15, 20 साल कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कई बार तो आपकी पूरी उम्र निकल जाती है और आपकी अगली जो पीढ़ी आती है वो भी उसी केस में फंसी रहती है। इतना लंबा वेटिंग लिस्ट है हमारे देश में अदालतों में। उसी देश में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2.5 घंटों में सुनवाई का समय भी मिलता है और 2.5 घंटे के अंदर उसी दिन जमानत भी मिल जाती है। पवन खेड़ा के गिरफ्तार होते ही कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मेंशन किया और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि पवन खेड़ा को इस मामले में तुरंत राहत मिलनी चाहिए, उनकी सुनवाई आज ही होनी चाहिए। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल यह भी पूछा कि भाई ये पवन खेड़ा है कौन। तो लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा का नाम ही नहीं सुना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पवन खेड़ा कौन है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पवन खेड़ा कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं और उन्हें आज ही दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस और असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जिस अकेले सुप्रीम कोर्ट में अब भी 69,511 मामले लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज भी 70,000 के लगभग मामले आज भी लंबित हैं जो अपने फैसले होने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है आज भी। अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत दिनों के बाद का समय मिलेगा। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी उस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस मुद्दे पर सेम डे, आज के आज, उसी समय सुनवाई करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई और सुनवाई शुरू होने के सिर्फ
50 मिनट के अंदर अंदर पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत भी मिल गई। यानी पवन खेड़ा जैसी किस्मत इस देश में शायद बहुत कम लोगों की होगी। यानी इस केस में जो आदेश आया वो त्वरित था, बिल्कुल मिनटों में, चुटकी बजाते ही, और पवन खेड़ा को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा। इसलिए अब हमें इंतजार इस बात का है कि जब कोई साधारण व्यक्ति मुसीबत में फंसेगा, जब आज भारत के किसी और नागरिक की इसी तरह देश के किसी इलाके में कोई पुलिस गिरफ्तारी कर लेगी और वो अपनी जमानत के लिए उसी दिन सुप्रीम कोर्ट आना चाहेगा, तब क्या सुप्रीम कोर्ट उस आम नागरिक को भी ऐसे ही समय देगा जैसे पवन खेड़ा को दिया? यह अलग बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी आज इतने महंगे और बड़े वकील हैं, उनकी एक दिन की या एक सुनवाई की जो फीस है वो 20 से 25 लाख रुपए है। हमारे देश में कितने ऐसे लोग होंगे जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे 25 लाख एक दिन के वकील को अफोर्ड कर सकते हैं? तो आज हमारा बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश का अगर कोई साधारण सा नागरिक सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद और कहे कि मुझे माय लॉर्ड इंसाफ दीजिए, तो क्या उस साधारण नागरिक की भी सुप्रीम कोर्ट उसी दिन सुनवाई करेगा? और क्या उसे भी इसी तरह से राहत देगा जैसे पवन खेड़ा को दी? और पवन खेड़ा को अगर दी तो पवन खेड़ा में ऐसा क्या खास था कि पवन खेड़ा के लिए आज के आज ही तुरंत सुनवाई कर दी गई?